प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल असम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 7 के प्यारे प्यारे से बच्चे। आप क्लास 7 में है, बिहार बोर्ड से ये बुक्स है हम लोग का। लेकिन अगर आप दूसरे बोर्ड्स में भी आते हैं तो आपके काम हो जाएंगे। आपके लिए सेम होगा क्योंकि अब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में चल रही है और बाकी सारे बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी चलती है। आइए, आज हम क्या सीखेंगे। आज हम अपना फाइनल लेक्चर करेंगे डेसिमल इंफ्रैक्शन का। और इसमें हम करेंगे आज के टॉपिक में पहले संख्याओं, दशमलव संख्या का मल्टीप्लीकेशन या उसी का डिवाइड, दोनों सीखेंगे। आज ये डेसिमल संख्या में मल्टीप्लाई कैसे करना है और डेसिमल से डिवाइड कैसे करना है, आज इसको हम प्रॉपर सीखेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, पहला कैसे 0.1 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, तो एक बार तो पहले हम आपको रफली समझाएंगे हम। चलिए, आपसे बोला गया कि 0.1 इंटू 0.1। भाई जी, पॉइंट कहाँ लगाना है, डेसिमल नीचे लगाइएगा। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप डेसिमल यहाँ लगा रहे हैं और डेसिमल यहाँ लगा रहे हैं। ये वाला तरीका गलत है, ये वाला तरीका सही है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दिए, डेसिमल कभी बीच में नहीं लगाना है। डेसिमल आपका हमेशा थोड़ा संस्कृत टाइप का थोड़ा नीचे होना चाहिए। आइए, हम करने जा रहे हैं 0.1 और 0.1 का मल्टीप्लीकेशन। तो आप डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करके डेसिमल प्लेस लगा सकते हैं। एक तरीका है, दो तरीके से सवाल बन जाएगा ये। देखिए, पहला तरीका है कि बच्चे जैसे हम बचपन में सीखे थे 0.1 और 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जो 1, 1 0 0, 0 1 जो 0 और 0 0 0, ये जीरो लाकर 1 0 0। डेसिमल यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पर एक संख्या है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक एक दो हो जाएगा। तो दूसरे प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे, यानी 1 2, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन रहा था, 0.01। लेकिन हम तो करने जा रहे हैं एक दूसरा तरीके से मल्टीप्लाई। देखिए, हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन बदलते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन देते हैं। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, इसको भी लिख सकता हूँ 1/10। अब देखिएगा, ये हो जाएगा 1/100। बस इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो तो इतना आ जाएगा। और ये तरीका तो बता ही दिया हूँ। क्लियर है, क्लियर है। चलो, ये वाला तरीका आपके लिए इसलिए अच्छा है कि आपको बहुत अच्छा, एक बार लॉजिक सिखा दो बच्चों को। लॉजिक सिखाएं क्या सर, देखिए, एक को 100 से भाग देना है, एक को 100 से भाग देना है। तो 100 के पर हमें एक तो बिल्कुल नहीं है, तो पहले देंगे हम जीरो और डेसिमल, एक जीरो मिलेगा। अभी भी कम पड़ रहा है, एक और जीरो देंगे, एक और जीरो मिलेगा, एक बार में ले जाएंगे तो 100 से 100 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। आप एक लॉजिक देखिएगा, अगर एक बटा आपने 100 किया था तो इसका आंसर आया था 0.01। ठीक। अच्छा, मैं आपसे बच्चे ये पूछ दूं, एक बट्टा, अब क्या होगा, गौर कीजिएगा, इसमें कितने जीरो थे। आपका सवाल क्या था, 1/100 का डिवाइड किया गया तो इतना आया, इतना आया। आंसर तो एक का एक ही रहा, सिर्फ क्या हो गया, जितने जीरो थे 1 2, तो 1 2 यहाँ पे संख्या आ गया। अब आपसे कोई पूछे, एक सवाल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि 2.2 बट्टा, सॉरी पॉइंट नहीं है, सिर्फ 2 है, 2 को डिवाइड कीजिए 100 से, आप क्या आंसर कहिएगा। तो पहले तो कहिएगा सर दो, दो संख्या लिखिएगा। तो एक तो पहले से ऑलरेडी है, एक आप कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, जीरो लगा लीजिए। और डेसिमल तो दूसरे स्थान पर आना ही पड़ेगा, एक दो यहाँ लग जाएगा, जीरो लगा। क्या बच्चे समझ रहे हैं। अब बच्चों से मैं पूछ लूँ, आप बता दीजिए, इसको 100 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो बच्चा ये बहुत होशियार है, सब पहले देखेगा तो दो संख्या लिखेगा, पहले तो ऊपर वाला संख्या लिख लेगा 35। उनको दो दो जीरो है, दो संख्या चाहिए, ऑलरेडी है, डेसिमल लगा देगा। ये इसका आंसर हो गया। अगर सवाल ऐसा ही होता 35/, अब 3 जीरो है तो बच्चा को 3 संख्या चाहिए, दो तो भाई इसमें हो गया 1 2, एक और कम पड़ रहा है, जीरो लगा देंगे। अब
भाई ये थोड़ा साउंड कटा होगा, उसके लिए माफी चाहते हैं। थोड़ा साउंड कटा हुआ क्योंकि मुझे लगा कि मैंने माइक चेक, माइक में लाइट नहीं था। फिर चलो कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं हुआ, तब तो हम पहला ही क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे, तब तक मुझे ध्यान नहीं गया कि लाइट नहीं हुआ है। चलिए, हमने 0.1 का मल्टीप्लीकेशन देखा तो 1 बाई, इसको डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, इसका 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 100 आया। एक को 100 से डिवाइड कर देना आ गया। एक ये तरीका अपना है ही अपने पास में। चलो अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.20, तो इसको लिख सकते 2/10, इसको लिख सकता हूँ सर 3/10, 2 3 जा 6 और 10 10 जा 100। कितना आसान है, 2 जीरो है, दो संख्या चाहिए, दो वन, एक जीरो कम पड़ रहा है, लगा देंगे, काम खत्म। क्या लॉजिक सीखे बच्चे, लॉजिक सीख गए आप लोग? हाँ सर। चलिए, और बाकी तो अपना बेसिक तरीका है ये। अभी देखिए, आपको नियम तो आपको बनाना है बेसिक तरीके से ही, तो हमने ये सीखा। चलिए अब देखिएगा, थोड़ा सा रुकिए एक सेकंड, आपको पहले सवाल को हमको पहले देखिए, ये तो तरीका फिर सीखिएगा। देखिए, हमको इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, पहले तो लिखिए संख्या को, तो इसको हम डेसिमल थोड़े के लिए भूल जाते हैं, तो 12 और 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 60 आ गया। फिर 12 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, सॉरी देखिए यहाँ पर क्या है सर, 12 को 5 से मल्टीप्लाई हुआ, देखिए ये कहाँ है, इसलिए दो क्या दहाई है, तो दो दहाई है 20, अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 12 में, तो 12 दूना 24, 240, अब जोड़ दो, कितना संख्या 1 2, 2 प्लेस पर लगाना है, 1 0 1 2 यहाँ लगाना है, अर्थात इसका आंसर 3 होगा, 3.00 या 3 को बासे में। चलो अब इसका करो आप, इसका करो आप, देखिए तो 1.5 भाई, इसी पर दिए क्या दे, चलो मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा सा ये वाला मल्टीप्लाई जो है 1.5 से करना है 1.6 में, तो इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ऐसे गुना मल्टीप्लाई सही हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर दीदी ने अलग संख्या से किया है। दीदी कौन है? आपकी दीदी है, प्यारी सी दीदी है। चलिएगा 1.5 को अब 1.6 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, पूरा 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, दूसरा स्टेप, फिर ये लिखेंगे 15, अब 1 से मल्टीप्लाई करना, कहीं ढाई, ढाई 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 15 ढाई का 150 हो गया, कितना हो गया, 150 हो गया, 0 9 5 14 और 1 2, डेसिमल दो प्लेस पर 1 1 2 1 2 यहाँ लगाना है। ये आंसर भी हो गया, लेकिन आपके बुक में क्या देगा, क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4, 2.4। क्लियर है? क्लियर है? चलो तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप लोग। अब 2.4 को 4.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या 2.4 को लिखता हूँ, इसको 24 दो मल्टीप्लाई 24 48, फिर 24 से लिखेंगे दहाई, चार दही इकाई दहाई, चार दही 40, 40 से मल्टीप्लाई, कितना सन है, चार चौका 16 और 4 दूना ठीक 9, 960 आएगा, लिख दो, सबको ऐड कर दो, कितने बार डेसिमल 1 2, यहाँ लग जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आपके लिए ट्राई दिस, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ट्राई कीजिए, इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करना आपको। ट्राई कर लिया बच्चों ने? जी सर बिल्कुल, आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए, सवाल में आपको बोला गया था सारी संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाना है, यानी इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, जितना आपने मल्टीप्लाई किया है। दो नंबर साल में क्या बोला, सब संख्या घटते क्रम में, मतलब 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई किया गया, अब इसको घटते क्रम में सजाना है। कौन पहले देखो, अच्छा डेसिमल में 12 छोटा कैसे देखें, तो हम देखेंगे, मेरे एक आंसर है 10.8, दूसरा है 2.16, एक आंसर है 10.005, तो इसमें 12 कौन है, तो सबसे बड़ा पहले देखो डेसिमल के बाद देखो संख्या क्या है, डेसिमल के बाद 8 है। पहले तो होल पार्ट चेक करो, यहाँ पर होल पार्ट में 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 2 है, ये तो छोटा है, लड़ाई है इसमें और इसमें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। डेसिमल के बाद देखिए 8 आया, यहाँ डेसिमल के बाद 0 आया, तब बताइए 0 बड़ा कि 8 बड़ा, 8 बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा, पहला बड़ा संख्या। अब ये हो जाएगा सबसे छोटा, तो ये इसको बाद में लिखो, 10.8 ग्रेटर देन 10.055 ग्रेटर देन, यानी ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, हमने इसको अवरोही क्रम में सजा दिया। हो गया। एक सवाल आपसे भी पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है
और 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका सर भुजा इतना है तो परिमाप क्या होगा? देखिए कोई समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसका सारी, ऐसा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे भुजा कितना है इसके? ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5। परिमाप निकालना है, तो परिमाप में या तो तीनों को जोड़ दो या 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही हो जाएगा। बस वही काम किया गया है इसमें। उसके भुजा जितना दिया है, परिमाप कितना है? 3 गुना भुजा, 3 भुजा गुण इतना है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन और है यहाँ में, लंबाई इतना है 7.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतना है, तो उसका आयत क्षेत्रफल क्या होता है? आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलो, अब दशमलव संख्याओं का 100 से 10 से 1000 से गुना करने पर क्या होता है? 10 से, बहुत सिंपल है। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव संख्या को, दशमलव देखिए एक जीरो है ना, तो डेसिमल एक एकदम इधर आ जाएगा, यहाँ यहाँ डेसिमल लग गया। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करके देखो, फ्रैक्शन में चेंज किया हूँ, 10 से मल्टीप्लाई, जीरो जीरो कट गया। अब 10 से डिवाइड दो, अब 176 को 10 से भाग दोगे तो एक जीरो है ना, तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा। ये तरीका है। या दूसरा लॉजिक याद रखिएगा, डेसिमल यहाँ है ना, तो डेसिमल एक जीरो से गुना करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसमें 100 से गुना करेंगे तो दशमलव ना, 2 जीरो से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ से 2 कदम घुस गया इधर, तो गुना करने पर दशमलव बाएं तरफ घुस आता है और डिवाइड करने पर दाएं तरफ से आता है। ये दो लॉजिक याद रखेंगे, आपको डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान दिखेगा, आप जल्दी कर पाएंगे। वैसे करके भी देख लिया गया है, पर फिर 10 से गुना किए, इसके डेसिमल कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, आ गया 3 के बगल में। अब देखो इसका डेसिमल कहाँ आएगा? यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है 3 के बगल में। ऐसे ही इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई किया गया है। एक बार 100 से गुना करेंगे, तो अब डेसिमल कहाँ है? यहाँ पर है, 2 कदम हो सके, यानी 176 हो जाएगा। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव अब आएगा 3 स्थान इधर आएगा, 1 2, एक तो संख्या कम है, एक जीरो अपने से और लगा देना। ऐसे बना के देखो तो हो जाएगा। हो जा रहा है सवाल? आपसे बन जा रहा है सवाल? बिल्कुल, इन सारे सवाल को कर लेना है। आइए प्रश्नावली बनाइएगा। प्रश्नावली बनाना है बच्चे, प्रश्नावली खुद से बच्चे बना लेंगे। मैं आपको एक बार 2.4 दिखा रहा हूँ प्रश्नावली। चलिए, आप प्रश्नावली में एक बार ट्राई कीजिए सवाल को। 2.4 का एक का सब बना लीजिए तो पहले। चलो, बच्चों ने वीडियो पॉज किया और पूरे सवाल को सॉल्व किया। एक बार बच्चे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 और 6 से, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10, ऊपर आ गया 3 6 और नीचे 5। जब 6 को 5 से भाग देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर? इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक बार आंसर भी अपना मैच करके चलना, बुक से सारे आंसर को मैच कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, हो सकता है कहीं मिस्टेक आपसे हो जाए या हमसे हो जाए, थोड़ा मिला लीजिएगा। 8 कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है बुक में, 6 7 क्वेश्चन है 0.8। चलो, सातों क्वेश्चन को बना लिए होंगे बच्चों ने और मैच किया होगा तो आंसर आया होगा। अब उसका दूसरा नंबर सवाल बोला है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ गया। 3 नंबर सवाल में तो भाई बोला है मल्टीप्लाई करो, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, तो आपने मल्टीप्लाई किया होगा। तो देखिए 10 वाला वही कितना आसान होता है, 10 वाला दशमलव यहाँ पर है, एक जीरो है, दशमलव यहाँ आ जाएगा, तेरे बन जाएगा। दशमलव यहाँ पर है, 10 गुना करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, अर्थात 368 बन जाएगा। देखो दशमलव यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 1537 बन जाएगा। देखो सिंपल है, और करके भी देख ले उतना ही याद है। लेकिन सारे क्वेश्चन को आप बनाइए पहले। मैं वीडियो के शुरू में बोला हूँ कि आपको आज क्वेश्चन आपको ज्यादा करना है, तो इसमें कितने क्वेश्चन है? लगभग 12 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन बना लिए होंगे अपने, कितना जीरो? 1 2 3, 3 स्थान इधर आएगा, 1 2, एक संख्या कम पड़ रहा है तो एक जीरो लगा लो, 30 हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। एक सवाल है आपके लिए कि आपके दुपहिया वाहन जो है
55.3 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 लीटर पेट्रोल कहता है कि 1 लीटर में 55 इतना चलता है, तो 10 लीटर में कितना है? 10 से गुना कर दो 55 में। 1 लीटर में इतना आता है 55.3, 10 लीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 553 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी। यहाँ पर किलोमीटर लिख दीजिएगा, किलोमीटर। क्या लिखना है? किलोमीटर। अब ये 5 वर्ष सवाल में हो गया, सबका मल्टीप्लाई कीजिए। छूटिए क्या? छूटिए क्या? 0.5 छूटिए। लगता है कि सवाल छूट गया, इसमें हम सभी नहीं किए। एक मैं कर देता हूँ, 2.5 में चलिए। हम लोग को लगता है पेज में नहीं छोड़ा था, 4 तक तो बना है, दीदी ने छोड़ दिया गया। 2.5 3 बनाई है, 4 बनाई है, 5 नहीं बना है, 5 नहीं बनाई है। चलिए मैं 5 से बना देता हूँ, टेंशन काहे लेते हैं। देखिएगा, चलिए 5 के एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। हो गया? देखो इनको करना क्या है, सवाल जैसे हैं आपके 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3, क्लियर है? देखिएगा आराम से इनको क्या कीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो हम इनको 25/10 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3/10। आपको बताया गया कि क्या ये सिंपलीफाई हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 25×75 और इधर आपका हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 100। डायरेक्टली आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जा रहा है, पहले इसको हम सिंपलीफाई कर भी सकते हैं, एक बार सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, ये कट जाएगा 25 5 से कर दो ना, 25×3=75। तो हम क्यों ना पहले इसको यहीं पर सिंपलीफाई कर लें, यहीं पर कर लेते हैं। ये कटेगा दोनों 5 से, 25 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा, तो ऊपर बच गया 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और नीचे बच गया 2/10। अब कैंसर आ रहा है 15/10 और कटेगा, फिर ये भी तो कट जाएगा पागल। तो इतना लोचा क्यों, इसको फिर से करते हैं 2.5 0.10, इसको लिख सकते हैं 25/10, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/10। 5 से काटेंगे 50 25 5 दूना 10, फिर काट देंगे 5 दूना 10, ऊपर आ गया, ऊपर को बच गया सिर्फ 3 और नीचे बच गया 4। 3 को 4 से भाग देना है, तो यहाँ रफ भाग देता हूँ, 3 को 4 से भाग 0 4 7 28 10 10 2 0 0 4 20। इसका आंसर आ रहा है 0.75। कितना आ रहा है? 0.75। एक बार थोड़ा इसका आंसर मैच किया जाए, देखिएगा 2.4 का 5 नंबर का 0.75 आया, 0.75। आप सब बना लीजिएगा, इसमें बन जाएगा, बन जाएगा। और पहला तरीका मैं क्या बनाया था, पहला तरीके से हम लोग बनाए थे ऐसे, हमने इसको सॉल्व किया था 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/10, इसको लिख सकता हूँ सर 3/10, ऊपर कितना हो जाएगा 75, 25×3=75 और नीचे 100। यहाँ पे आंसर सेम आएगा, कितना जीरो है? 2, क्या लगाइए 2 स्थान पर, तो आपको 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो 0.75। तो यहाँ भी तो सही था, वहां भी सही था, ये तरीका भी तो अच्छा है, सबसे अच्छा बिना काटे में मल्टीप्लाई कर दो। चलो ऐसा ही करेंगे बिना काटे हुए, एक और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जीरो 0.1 और
5.17 से करना है। हमको करना है 0.1 का 5.7 से 51.7। तो हम लोग क्या इसको क्या लिख सकते हैं सर 1/10। इसको लिख सकते हैं हम लोग, अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा 5.7 और इसका 10 है। कितना जीरो है? दो संख्या इधर अलग तो यहाँ आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर को। दो पॉइंट चार का 5.1 देखिएगा। एक बार आपको आंसर भी दिखा दूं, 2.4, 5 का 1 2 1 5.17 5.17 आसान है ना। अब बोलिए पूरा चैप्टर को बनाना पड़ेगा, आपको पूरा चैप्टर करना पड़ेगा खुद से। इसमें का सारा क्वेश्चन बनाइए, जितना क्वेश्चन है सब बनाइए। जैसे ये लॉजिक सिखाया हूं ऐसा ही बनाइए, बन जाएगा। ऐसा ही बनाइएगा तो बन जाएगा। हो गया। अब बचा रहा दशमलव भाग, तो मैं अभी कर देता हूँ क्योंकि देखिए बच्चे समय कम है अपने पास, बार बार हम इसी चीज में लगे रहेंगे, इस चैप्टर खत्म ही किया जाए। एक डेसिमल का भाग क्या है, मैं एक एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे कि इसको इससे भाग देना है, तो इसको दशमलव में चेंज कीजिए, तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 यानी 10 बटा भाग। ये 10 से भाग देना तो भाग पलटेगा 1 बटा 10 रहेगा। ऊपर क्या होगा 315 बटा 100। 100 से भाग देंगे कितना जीरो है, कितना जीरो है 2, 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा। आ गया, ये भाग भी देके दिखा दिया हूँ, परेशान मत होना। ये सब कीजिए। 10 से भाग दिए, अब देखिए 1000 से भाग देके देखो कितना जीरो है। पहले तो डेसिमल में चेंज करो, ये पलटेगा, ये 3 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 एक संख्या कम पर है तो जीरो लगा दो, एक जीरो लगा दिया, आ गया। डायरेक्टली आप जीरो लगा सकते हैं। इसको दोबारा समझिएगा, समझा रहे देखिएगा। इसमें ये वाला बार समझा रहा हूँ, 315 और 1 2 3 4। देखिए पहले तो 315 लिख दो चुपचाप, 1 2 3 4 जीरो चाहिए, 4 अंक चाहिए, 1 2 3 तो पर एक कम पर है तो जीरो लगा लो, डेसिमल लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपके लिए क्या छोड़ा हूँ, ये सारा छोड़ा हूँ, इसको 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 बनाइए। ये सारा खुद से बनाना है आपको, ये खुद से बनाना है। बना लेंगे आप, बनाइए, बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। देखो इसमें डेसिमल कहाँ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसमें डेसिमल कहाँ आएगा, 150 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब भाग देंगे आप तो ये 150 नहीं और ज्यादा हो जाएगा। इधर आएंगे, फिर देखिए बोला फाइंड ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लो। इनको बोला इनसे भाग दो, हो गया। 100 से भाग दो तो इतना हो जाएगा। फिर इसको बोला है 1000 से भाग दो, तो 1000 से भाग दे दो। क्या करना है, पहले डेसिमल चेंज करो। 1000 ये डिवाइड है तो पलटेगा, एक नीचे मानते हैं ना, तो एक चलेगा ऊपर, 1000 नीचे आएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो और 4 जीरो, 1 2 3 4 अंक। भाई भाग में डेसिमल, सॉरी हाँ, भाग में डेसिमल भाग इधर जाता है, 4 अंक हम इधर जाना है, इधर इधर जाना है। तो 1 2 3 4, तो बस इतना ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ जीरो डेसिमल लगा देंगे, 0.2354। अब देखिए इसी साल पर देखिए सब वही सवाल है, 235.4 235.4। 10 से भाग दिए तो दशमलव क्या हुआ, एक का स्थान इधर आया, यानी 5 के पास आया। 100 से भाग दिए, दो संख्या है तो दशमलव 1 2 3 के पास आ गया, 3 के पास आ गया। अगर 4 से भाग दिए, 4 जीरो से भाग दिए, 4 जीरो इसमें, तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया। भाग में लेफ्ट साइड भागता है, बाएं से दाएं भागता है, और दाएं से बाएं किधर भागता है। जब गुना करते हैं तो डेसिमल ऐसे प्लेस उसका कर सकता है। अब पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, जैसे 6.4 को 2 क्या है, पूर्ण संख्या है तो पलटेगा 2, काट दो 2 से, 32 बार में कट गया तो 32 2 से भाग दो, 316। सिंपल है, 3 से भाग देंगे 3 बटा 200, ऊपर नहीं कट रहा तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो
कट दिया हूँ 3 से 119/10 कट रहा है, थोड़ा थोड़ा काटे। इन सब सवाल को बनाइए और एक बार आपके थोड़ा टेंशन का पर्सनली आपसे ही बनवाएंगे, चिंता नहीं करना आपको। आप लोग सोच रहे हैं कि हमको तो क्वेश्चन मिले नहीं रहा, बनाने के लिए मिलेगा। अब नीचे आ रहा है, ये देखिए सवाल, इन दोनों को बनाइए तो जल्दी से। चलो मैच कीजिए। अच्छा, एक औसत पढ़ना है। औसत, औसत कैसे निकालेंगे? इन तीनों को औसत में भाग निकालना है, तो सिंपलीफाई करेंगे, तीनों को भाग दे देंगे और जोड़ देंगे। इसको इसको इसको, 1 2 3 संख्या है, 1 2 3 संख्या है, 3 से भाग दे देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने पर इतना है, 3 से भाग दे दो, इनका एवरेज निकल गया, औसत निकल गया। अब देखिए, एक दशमलव को दूसरे दशमलव से भाग देना है, दशमलव में दशमलव भाग देना है। जैसे कि 25.5 को 0.5 से भाग देना है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा डायरेक्टली। या देखिए, इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ पर एक डेसिमल है, तो हम क्या किए, 2 तरीके सिखाएंगे हम। एक दशमलव क्या करना था, 10 से गुना कर देंगे दोनों में, तो हो गया। या इसका मेन लॉजिक समझिएगा, देखिएगा इसका मेन लॉजिक कैसे होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको बोला गया 25.5 को डिवाइड कर देना है 0.5 से, हो गया। देखिए इनको फ्रैक्शन बदलिए, तो लिख सकते हैं 255/10 डिवाइड, इसको लिख सकते हैं 5/10। बच्चा बच जानता है कि भाग में ये गुना बदलेगा, 10 से जगह ऊपर, 5 जगह नीचे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 255 और नीचे बचेगा 5। 5 से डिवाइड कर दो, 50 25, 5 कम 5, 51 बार में कैंसिल आउट हो गया। ये इसका मेन हो गया, ये कंसेप्ट था। तो आप ऐसे बना लीजिएगा, इस डिवाइड को, इस भाग को ऐसे बना लो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। या मैं देखो 10 से गुना किया था ना, चेक करो, इसके भी गुना 10 आ गया था, इसके भी गुना 10 आ गया था, इसीलिए मैं क्या किया, इसको 10 से गुना किया तो 255 बन गया, और इसको 10 से गुना कर दिया तो 5 बन गया। बात वही है, दोनों तरीके वही है, लेकिन दोनों समझ लीजिए और दोनों तरीके से बना लीजिए। आइए सर, अब ये 2 सवाल आप खुद से कीजिए। हो गया, चलो पर्सनली आपसे पूरा बनवा देंगे, चिंता नहीं करना है। अब देखिएगा, थोड़ा ढक दे बच्चों का, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा काम है इसमें। हो गया, बना लीजिएगा। बोला इसको डिवाइड दो, तो देखो इस बार चेंज कर दिया हूँ भिन्न भिन्न में, पहले इसको भिन्न बदला हूँ इतना, इसको दशमलव में चेंज किया हूँ इतना। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन है कर लेते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल है आपकी बुक में, ये उदाहरण 6 है। सर सवाल पूरा नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। उदाहरण 6, उदाहरण 6 ये रहा, ये वाला हो गया। चलो सॉल्यूशन देख लो, और एक 7 नंबर बन गया। चलो सर, चलो चलो चलो, क्लियर है, क्लियर है। ये मतलब कुल दूरी पर कुल समय, इसको इससे भाग देना है 2.2 से, तो ये हो जाएगा 8 सेकंड/10, ये हो जाएगा 2.2/10 भाई। ये तो इसका मान समझो, ये 10 ऊपर जाएगा तो इसका गुना करोगे तो इतना हो जाएगा, इसका चाहे 10 से 10 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट गया, 8 सेकंड/22, 22 से भाग दे दो, 22 से भाग दिए हैं, 40.5 किलोमीटर आंसर है। अब आते हैं प्रश्नावली में, 2.5 में आइए, चलो भाग बने, जल्दी बने बनाए तो। अब बनाइए, सब कुछ सिखा दिया गया आपको, पहले इसमें का सब बनाइए। 8 क्वेश्चन बन गया। चलो अब दीदी आपके लिए सोल्यूशन कर दी है, तो मेरा मिला लीजिए। हो गया 8 क्वेश्चन का सोल्यूशन, 6 7 8 क्वेश्चन, 8 का सोल्यूशन मिला लीजिए। अगर एक बार अपना उत्तरमाला भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आंसर सही है ना बच्चों का। जी बिल्कुल, बिल्कुल चेक करना होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, 2 में कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, बनाइए। 2 में 7 क्वेश्चन है, एक बार मैच कर लीजिए, जल्दी से मैच कीजिए तो।
चलिए 7वां क्वेश्चन को मिला एक बार। चलिए अब आइए थर्ड में। थर्ड में कितने क्वेश्चन है? इसमें भी आपके लिए क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बनाइए, 3 का 6। और देख लीजिए एक बार। सिंपल है इसलिए बच्चे आपको समझाने वाला कुछ सारा ये सब आपको एग्जाम्पल में समझा दिया गया है, इसीलिए मैं इधर आगे चल सकता हूँ। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब 5 में ये, सॉरी 4 में। बुक तो होगा ही आपके पास, फिर भी एक बार रिकॉर्ड कर देता हूँ। चलो अब हम चलते हैं 5 ओवर में। इसमें आपको 9 क्वेश्चन है। चलो 9 क्वेश्चन बना लीजिए। चलो अब आते हैं आपके इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। एक गाड़ी 2.4 लीटर में इतना किलोमीटर चलती है, तो गाड़ी जो रहा 1 लीटर में कितनी चलेगी? तो 1 से गुना, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से, वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2.4 लीटर, एलटीआर मतलब लीटर इतने चलती है, 1 लीटर में कितना, इसे डिवाइड कर दो, बस आपके सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके चैप्टर होते हैं फिनिश। और आज मैंने आपको एक ही लेक्चर में, आपको चौथे लेक्चर में पूरे चैप्टर को खत्म किया गया, भिन्न और दशमलव का। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।